देखिए, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का वन रिपोर्ट। ठीक, भारत का वन रिपोर्ट जो 2023 में जारी किया गया था और ये क्रम में 18वें नंबर का है। 2023 का भारत वन रिपोर्ट 18वें क्रम का है। ठीक है, इसको जो जारी करने वाला जो विभाग है वो है पर्यावरण मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, 2023 में, है ना। और इस जो वन रिपोर्ट को इसको तैयार किया था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वन रिपोर्ट को तैयार करने वाला डिपार्टमेंट है और इसको जारी किया है पर्यावरण मंत्रालय ने। ठीक, इसका क्रम जो 23 में जारी हुआ है वो है 18वां। तो बात आती है कि ये शुरुआत कब से हुई। तो भारत का जो वन रिपोर्ट है ये पहली बार 1987 में पब्लिश किया गया था। ठीक, पहली बार 1987 में पब्लिश किया गया था और ये प्रत्येक 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि 87 में शुरू हुआ और प्रत्येक 2 साल बाद जारी करते हुए 2023 में 18वें क्रम का रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा है, जिसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है, क्योंकि ये वन रिपोर्ट की बात कर रहा है तो ये दर्शाता है कि भारत में वन की स्थिति क्या है ना। भारत में वन की स्थिति क्या है। तो पहला हम देखते हैं वन एवं वृक्षावरण। यहाँ पे 2 टर्म है, वन है और दूसरा क्या है, वृक्षावरण। तो दोनों में अंतर क्या है इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। देखिए, वन है एक एवं वृक्षावरण। तो जो वन है ये सघन वन को, जहाँ पे इकट्ठे कई सारे पेड़ होते हैं जो वन जंगल टाइप के होते हैं, इसको वन कहा जाता है। ठीक है, और जो छिटपुट जहाँ पे पेड़ है, जहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक सघन जंगल ना हो करके जो इंडिविजुअल्स पेड़ होते हैं उसको कौन किया जाता है, वन वृक्षावरण में, वृक्ष में। ठीक है, तो वृक्ष में जो कवर किया जाता है वो है इंडिविजुअल्स पेड़ का जो फैलाव है कि कहाँ कहाँ कितना पेड़ है उसको गिना जाता है। और ये जो वन जो है ये पूर्ण रूप से किसी जंगल का जो एरिया होता है उसको इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वन और वृक्षावरण अंतर समझ गए। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे कि कितना है। ठीक, तो भारत में कुल जितना भी भारत की जो भौगोलिक भूमि है, भौगोलिक भूमि मान लेते हैं ये भारत की भौगोलिक भूमि है 100%, है ना। इसमें से लगभग 25.17%, यानी 25.17% क्या है, वन और वृक्षावरण। वन और वृक्षावरण का मतलब है कि सघन वन और गैर सघन वन दोनों को सम्मिलित करके जो क्षेत्रफल है वो है 25.17%। यानी भारत की जो भौगोलिक भूमि है उसका 25.17% है। ठीक है, इसका एरिया वाइज देखें तो एरिया है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। 8,27,357 वर्ग किलोमीटर वन एवं वृक्षावरण। ये हमेशा ध्यान रखना है कि किसकी बात हम कर रहे हैं। तो वन एवं वृक्ष है, दोनों, वन एवं वृक्ष यानी दोनों, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये पूरे भौगोलिक भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसका 25.17% है। ठीक, आगे देखते हैं कि वन, अब चूंकि ये तो वन एवं वृक्षावरण, ये वन और वृक्षावरण दोनों है, जंगल को और जो गैर सघन जो वन है उसको भी शामिल किया गया है। तो अगला हम पूछते हैं कि सिर्फ वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ना। सिर्फ वन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ वन का जो क्षेत्रफल है, भारत में कुल वन का जो क्षेत्रफल है वो है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है ना, इसका जो जितना भी भौगोलिक क्षेत्रफल है, लाइक
एक रफ हमने ले लिया है। ये मान लेते हैं ये हमारे भारत की भूमि है और इसमें इसका जो एरिया है वो 100% है। तो 100% में 3.41% क्या है, वो ब्रिज है। चलो 3.41% क्या है, वो ब्रिज से कवर है। ब्रिज से कवर है कि इसमें हम उस पेड़ को गिन रहे हैं जो सघन जंगल के रूप में सम्मिलित नहीं है। जो सघन जंगल के रूप में सम्मिलित नहीं है उसको हम ब्रिज कह रहे हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है यह 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर है वन का। आगे देखते हैं, वन एवं वृक्ष सर्वाधिक वृद्धि। देखिए वन एवं वृक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वन एवं वृक्ष की सर्वाधिक वृद्धि। अब यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि का तात्पर्य ये है कि पिछले साल, यानी पिछले साल का मतलब है कि जो पिछला जो रिपोर्ट था, जो 17वीं जो रिपोर्ट था, जो 2021 में जारी किया गया था, है ना, जो 17वीं रिपोर्ट थी, उसकी स्थिति में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो ये सर्वाधिक वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, ठीक है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है उस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वो पहला, ये दूसरा देखते हैं, वन में सर्वाधिक वृद्धि। अब इसके पहले जो हमने देखा वो है वन एवं वृक्ष। वन एवं वृक्ष में कहने का मतलब क्या है कि जंगल जो सघन हो और जो गैर सघन जो पेड़ जो गिने जा चुके हैं उसकी बात है ये। और यहाँ जो वन है ये सिर्फ सघन वन की बात करता है कि वन सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में है। तो वन में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है ये है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, ठीक है। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अगला देखते हैं, दोनों यानी कि वन एवं वृक्ष दोनों, वन एवं वृक्ष आवरण दोनों सर्वाधिक आवरण। देखिए अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे है, हमने यहाँ पे देखा कि सर्वाधिक वृद्धि हुई है ना। कि पिछला जो रिपोर्ट था 17वां रिपोर्ट जो 2021 में जारी किया गया था, इसकी स्थिति में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो राज्य था वो था छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। वन में सर्वाधिक जो वृद्धि किया है वो है मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। अब दोनों का जो सर्वाधिक कवर है यानी आवरण है, अब किस स्टेट में, किस राज्य में सर्वाधिक वृक्ष एवं वन का आवरण है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये हमारा बिहार है, ठीक है, इसको हमने बिहार मान लिया, जो भी है ये बिहार है, और इसकी किस बिहार है और इसका जो क्षेत्रफल है इसमें लगभग कह सकते हैं कि इसका हमने मान लिया पूरा क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका हम कहें कि 95 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, सिर्फ वन और वृक्ष का आवरण है। तो ये सिर्फ भूमि का जो हिस्सा है, भूमि का उस स्टेट का जो हिस्सा है उसको दर्शाता है कि किस स्टेट में सर्वाधिक वृक्ष एवं वन का आवरण है, कि फैलाव है, ठीक है, कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा जो फैलाव है, जो कवर है वो है एमपी में, ठीक है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है, उसके बाद है महाराष्ट्र। यानी जो वन एवं वृक्ष का जो सर्वाधिक आवरण है वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्या है, वन सर्वाधिक आवरण, यानी यहाँ पे हमने पढ़ा दोनों, यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ रहे हैं वन, सिर्फ वन की बात कर रहे हैं। तो वन का जो सर्वाधिक आवरण है वो है कहाँ, अगेन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में बदल रहा है क्या है, छत्तीसगढ़। तो देखिए वन एवं वृक्ष का सर्वाधिक आवरण कहाँ, एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और सिर्फ वन का जो आवरण है, वन का सर्वाधिक आवरण किस स्टेट में, तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, ठीक। 3 स्टेट ही याद करना है, 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा है प्रतिशत के आधार पर। ये जो हमने पढ़ा, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, क्षेत्रफल के आधार पर, क्या
क्षेत्रफल के आधार पर हमने पढ़ा कि किस राज्य में वन एवं वृक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, अब हमने देख रहे हैं प्रतिशत के हिसाब से कि किस स्टेट का जो हाईएस्ट प्रतिशत ऑफ लैंड है वो कहाँ जा रहा है, जंगल में जा रहा है, वन एवं वृक्ष आवरण में जा रहा है। तो प्रतिशत के हिसाब से वन का सर्वाधिक आवरण, सिर्फ वन की बात करें हम, वन एवं वृक्ष की बात नहीं करें, सिर्फ वन की बात करें तो वन का सर्वाधिक आवरण कहाँ है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो हिंद महासागर में अवस्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप, मिजोरम, उसके बाद क्या है, अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान में। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जो वन का क्षेत्र है वो कहाँ है, लक्षद्वीप में है, कहाँ है, मिजोरम में है, कहाँ है, अंडमान में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है मैंग्रोव की बात। देखिए, मैंग्रोव एक अलग टर्म है। इसका अर्थ होता है कि जो तटीय क्षेत्र में एक जो दलदलीय क्षेत्र होता है उसमें एक अलग तरह का इन्वायरमेंट और अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी को कहा गया है मैंग्रोव। ये जनरली किसी जो नदी का जो मुहाना होता है ना, उस क्षेत्र में इसका ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, तो भारत में जो मैंग्रोव की स्थिति है वो ये है कि पूरे भारत की जो भौगोलिक भूमि है उसका 0.15% मैंग्रोव है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव की सबसे ज़्यादा अवस्थिति है। ठीक, ये हो गया हमारा पर्यावरण रिपोर्ट। ठीक, पर्यावरण रिपोर्ट जो 2023 में 18वें क्रम की रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक, और उसको जारी करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक है, और जो अगली रिपोर्ट आएगी वो अगली 25 में आ जानी चाहिए थी, बट अभी तक नहीं आई है। तो आशा करते हैं कि 2026 के फर्स्ट 2-3 महीने में आ जाए, है ना। 2026 की रिपोर्ट, 2025 की रिपोर्ट आएगी 2026 में। ठीक है, तो धन्यवाद।